Hello viewer, welcome to my YouTube channel Medica 7096. This is new lecture. So firstly we talk about topics of this lecture. So topics are: what is repertorization, methods of repertorization, steps of repertorization, process of repertorization, techniques of repertorization. So start now this lecture. So what is repertorization? तो हम बात करते हैं अब repertorization क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम केस लेते हैं, केस लेने के बाद मेडिसिन्स हमें सेलेक्ट करना होता है। तो हम मेडिसिन को कैसे सेलेक्ट करें? केस हमने लिया पेशेंट का और उसके बाद हम जो सिमिलिमम मेडिसिन फाइंड आउट कर रहे हैं, इस बीच की जो प्रोसेस है, टेक्निक है, मेथड्स हैं, स्टेप्स हैं, ये सारी चीज़ें रिपर्टराइजेशन में आ रही हैं। तो हम बात करते हैं पहले कि रिपर्टराइजेशन क्या है। The process of repertorization is essentially a logical elimination of apparently similar medicine. It starts with a broad choice and gradually narrow down the field, which provides us an adequate and a small group of similar medicine, so that the final selection of the simillimum is made easier with the help of further reference to the materia medica if required. अगर हम इसे और सरल शब्दों में याद करना चाहते हैं या फिर और कम शब्दों में अगर हम इसी डेफिनेशन को लिखें तो देखिए, इट इज प्रोसेस बाय विच लॉजिकल एलिमिनेशन ऑफ अपरेंटली सिमिलर मेडिसिन is done that narrow down the field of selection. रिपर्टराइजेशन का मतलब होता है कि जब हम केस टेकिंग करते हैं, उसके बाद हम जब केस टेकिंग कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं, जब हम केस टेकिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी मेडिसिन्स सिमिलिमम स्ट्राइक करती हैं कि ये भी मेडिसिन हो सकती है, ये भी मेडिसिन हो सकती है। बहुत सारी मेडिसिन्स हमें स्ट्राइक करती हैं, लेकिन उसमें से कोई एक मेडिसिन होगी। तो हमारे पास बहुत सारे चॉइस हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं मेडिसिन्स के। जैसे कि अगर हम किसी पेशेंट को केस टेकिंग कर रहे हैं, उसका उपचार कर रहे हैं, तो हम जब उसका केस लेते हैं तो हमें लगभग 20 मेडिसिन स्ट्राइक कर रही हैं। 20 मेडिसिन्स के सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें कि ये 2-4 सिम्टम्स इस मेडिसिन से आ रहे हैं या फिर 1-2 स्ट्राइकिंग सिम्टम्स इस मेडिसिन के आ रहे हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी मेडिसिन हमें इंडिकेट होती हैं, लेकिन हम तो पेशेंट को एक ही मेडिसिन देंगे। तो इन सारी मेडिसिन्स को, इतने सारी जो चॉइस हैं, ब्रॉड चॉइस ऑफ मेडिसिन्स हैं, इससे हम सेलेक्टेड मेडिसिन्स की ओर जाते हैं, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स की ओर पहुंच रहे हैं। तो इस मेथड्स को कहते हैं रिपर्टराइजेशन। इसे कहा जाता है रिपर्टराइजेशन। तो जो ये एक प्रोसेस है जिसमें कि बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, तो उन मार्स मेडिसिन्स, जो बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, उस मेडिसिन्स से हम सेलेक्टेड मेडिसिन्स की ओर पहुंच रहे हैं। इसे कहा जाता है रिपर्टराइजेशन। इसीलिए इसमें ये वर्ड मेंशन है कि यह क्या है। यह एक प्रोसेस है जिसमें कि लॉजिकल एलिमिनेशन होता है, जो कि सिमिलर मेडिसिन है, लगभग अपरेंटली सिमिलर मेडिसिन, मतलब कि लगभग सिमिलर मेडिसिन है, उन मेडिसिनों को हम क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं, उनकी हम छटनी करते जाते हैं और हमें फिर लास्ट में सेलेक्टेड मेडिसिन्स के ग्रुप मिलते हैं, जिसमें से कि लगभग 2 से 3 या 4 मेडिसिन हो सकती हैं। उसमें से फिर हम कोई एक सेलेक्टेड, जो बेस्ट सिमिलिमम मेडिसिन होती है हमारे पेशेंट की, वो हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हम बात करते हैं अब मेथड्स ऑफ रिपर्टराइजेशन। तो हम
अगर देखें कि मेथड्स ऑफ रिपर्टराइजेशन है क्या, तो देखिए मेथड का मतलब ही होता है विधि या फिर नियम। हम रिपर्टराइजेशन किन नियमों के तहत करेंगे, या रिपर्टराइजेशन जो हम कर रहे हैं उसके लिए हमें किन मेथड्स या किन नियम को फॉलो करना है। तो मेथड्स की 2 क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है बेसिक क्लासिफिकेशन और सेकंड है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बीके सरकार सर। तो हम पहले बात करते हैं बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जो बेसिक मेथड्स बताई गई हैं, बेसिक मेथड्स 4 टाइप्स की हैं। फर्स्ट वन बोनिंग-हसन्स मेथड, फर्स्ट वन इज बोनिंग-हसन मेथड। तो डॉक्टर बोनिंग-हसन सर क्या करते थे कि वो जब भी केस टेकिंग करते थे तो वो मोस्टली कंप्लीट सिम्टम्स को प्रायोरिटी देते थे। इसलिए उन्होंने अपनी मेथड में ग्रैंड जनरलाइजेशन या डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉगी को इंपॉर्टेंस दिए हैं। सेकंड मेथड इज केंट्स मेथड। डॉक्टर केंट्स मोस्टली जनरल सिम्टम्स को, मेंटल जनरल फिजिकल सिम्टम्स को प्रायोरिटी देते थे और साथ में पार्टिकुलर सिम्टम्स को। थर्ड मेथड्स कौन सी है? बोगर्स मेथड। बोगर्स मेथड में डॉक्टर बोगर कॉजेटिव मोडालिटीज, पैथोलॉजिकल जर्नल, पार्टिकुलर्स एंड कॉन्कॉमिटेंट्स को प्रायोरिटी देते थे। क्लिनिकल मेथड्स क्या होती हैं? क्लिनिकल मेथड्स में हम यहाँ पे मोस्टली कॉमन सिम्टम्स को प्रायोरिटी देते हैं या फिर जो डिसीज़ के सिम्टम्स हैं या नेम ऑफ डिसीज़, इन्हें हम प्रायोरिटी देते हैं। तो हमने देखा कि जो ये बेसिक मेथड है, बेसिकली 4 मेथड्स जो बताए गए हैं रिपर्टराइजेशन के, जिसे कि हम बेसिक मेथड ऑफ रिपर्टराइजेशन कहते हैं। तो ये फर्स्ट है बोनिंग-हसन्स मेथड। यहाँ पे बोनिंग-हसन्स मेथड में मोस्टली कंप्लीट सिम्टम्स को या ग्रैंड जनरलाइजेशन को प्रायोरिटी दी गई है। केंट मेथड में जनरल सिम्टम्स एंड पार्टिकुलर सिम्टम्स को प्रायोरिटी दी गई है। बोगर्स मेथड में कॉजेटिव मोडालिटीज, पैथोलॉजिकल जर्नल, पार्टिकुलर्स एंड कॉन्कॉमिटेंट्स को प्रायोरिटी दी गई है। क्लिनिकल मेथड्स में मोस्टली कॉमन सिम्टम्स एंड डिसीज सिम्टम्स या फिर नेम ऑफ डिसीज को प्रायोरिटी दी गई है। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड्स अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बीके सरकार सर। In his book Lecture in Homeopathy 1956 has described the following 6 method of working out the case. इन्होंने 6 मेथड बताए हैं रिपर्टराइजेशन के। तो हम देखते हैं। फर्स्ट मेथड है हेनीमैन्स एंड बोनिंग-हसन्स मेथड। हेनीमैन्स एंड बोनिंग-हसन्स मेथड। तो जैसे कि अभी पहले हमने देखा कि बोनिंग-हसन सर ने कंप्लीट सिम्टम्स को मोस्ट प्रायोरिटी दिए हैं। तो यहाँ पे भी सेम है कि फर्स्ट मेथड जो है यहाँ पे कि हेनीमैन्स एंड बोनिंग-हसन्स मेथड, यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट सिम्टम्स को मोस्ट प्रायोरिटी दिए हैं। सेकंड मेथड है केंट्स मेथड। यहाँ पे जनरल सिम्टम्स, मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल एंड पार्टिकुलर सिम्टम्स अवेलेबल हैं, इन्हें प्रायोरिटी दी गई है। थर्ड मेथड्स में अगर मेंटल सिम्टम्स अवेलेबल नहीं है, उस केस में मेंटल सिम्टम्स अगर अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे फिर फिजिकल जर्नल्स और पार्टिकुलर सिम्टम्स को प्रायोरिटी दी गई है। फोर्थ मेथड में अगर जनरल सिम्टम्स ही नहीं है, मतलब कि ना तो मेंटल जर्नल मिल रहे हैं और ना ही फिजिकल जर्नल मिल रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम पिक्यूलियर की नोट सिम्टम्स को प्रायोरिटी देते हैं। फिफ्थ मेथड कॉमन और पैथोलॉजिकल सिम्टम्स को यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई है। कि हम देख रहे हैं जो फिफ्थ मेथड है, यहाँ पे ना ही स्ट्राइकिंग, पिक्यूलियर और ना ही यहाँ पे जनरल सिम्टम्स हैं, ना ही यहाँ पे कंप्लीट सिम्टम्स हैं। इसलिए अब क्या बच रहा है? कॉमन सिम्टम्स या फिर पैथोलॉजिकल सिम्टम्स। तो यहाँ पे कॉमन या पैथोलॉजिकल सिम्टम्स को प्रायोरिटी दी जा रही है
फिफ्थ मेथड में। सिक्स्थ मेथड में क्या हो रहा है, नोसोलॉजिकल टर्म यूज किए गए हैं, मतलब कि सीधा डिसीज नेम, कि इस डिसीज़ में ये मेडिसिन आ रही हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन ये इस मेडिसिन इस डिसीज़ को कवर करते हैं, तो उस मेडिसिन को या फिर उस सिक्स मेथड है। सिक्स मेथड में नोसोलॉजिकल टर्म या फिर डिसीज़ नेम यूज किए गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी अदर टाइप्स ऑफ सिम्टम्स अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम डिसीज़ नेम के थ्रू रिपर्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जब रिपर्टरी में या जो हमारी क्लिनिकल रिपर्टरीज़ हैं या फिर जब हम थेराप्यूटिक प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, तो हम देखते हैं कि इस डिसीज़ में ये मेडिसिन आ रही हैं, उस बेस पे हम फिर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। तो जो हमने देखा मेथड्स ऑफ रिपर्टराइजेशन, तो मेथड्स ऑफ रिपर्टराइजेशन का मतलब ये है, अगर मैं आपको इसका पूरा जीस्ट बताऊं तो इसका सीधा मतलब है कि किस टाइप के केस में हम कौन सी रिपर्टरी को प्रायोरिटी देंगे। जैसे कि आपने देखा कि अगर आपने जो केस लिया है वहाँ पे कंप्लीट सिम्टम्स है, तो आप वहाँ पे बोनी हसन सर की रिपर्टरी को प्रायोरिटी देंगे, जैसे कि BTPB, एंटीसोरिक, ऐसी रिपर्टरी को आप प्रायोरिटी दें और ऐसी रिपर्टरी को आप वहाँ पे यूज करेंगे। फिर अगर हम केंट मेथड की बात करें, तो ऐसे केसेस जहाँ पे जनरल सिम्टम्स ज़्यादा हैं, पार्टिकुलर सिम्टम्स ज़्यादा हैं, जो आपने केस टेकिंग की है, जो आपने केस लिया है, वहाँ पे अगर पार्टिकुलर सिम्टम्स या जनरल सिम्टम्स ज़्यादा हैं, ऐसे केसेस में आप केंट रिपर्टरी को यूज करेंगे रिपर्टराइजेशन के लिए। थर्ड मेथड की अगर हम बात करें या फिर बोगर मेथड की बात करें, तो बोगर मेथड्स में ऐसा है कि ऐसे केसेस जहाँ पे कॉजेटिव मोडालिटीज़, वो मोडालिटीज़ जो कॉज से रिलेटेड है, या फिर पैथोलॉजिकल जनरल सिम्टम मिल रहे हैं, या फिर पार्टिकुलर सिम्टम्स और कंकॉमिटेंट सिम्टम्स मिल रहे हैं, इस तरह के केस में हम बोगर्स रिपर्टरी को, BBCR रिपर्टरी को यूज करेंगे। क्लिनिकल मेथड्स में यहाँ पे हम क्लिनिकल रिपर्टरी को सीधा यूज करेंगे, और फिर जैसे कि बहुत सारी टाइप की क्लिनिकल रिपर्टरीज होती हैं, जैसे कि जनरल क्लिनिकल रिपर्टरी, रीजनल क्लिनिकल रिपर्टरी। तो क्लिनिकल मेथड्स में हो क्या रहा है कि हम वहाँ पे केवल उन्हीं सिम्टम्स को ले रहे हैं जो कि कॉमन हैं, कॉमन सिम्टम्स, या फिर डिसीज़ नेम को यूज कर रहे हैं। और फिर अकॉर्डिंग टू अगर BK सरकार सर के हिसाब से हम बात करते हैं, तो यहाँ पे भी आपने देखा कि हैनीमैन्स बोनी-हसन मेथड में कंप्लीट सिम्टम्स को, अगर जिस केसेस में कंप्लीट सिम्टम है वहाँ पे हम हैनीमैन्स या फिर बोनी-हसन रिपर्टरीज को यूज करें। केंट मेथड में जैसा कि अभी मैंने बताया। थर्ड मेथड की अगर बात करते हैं, तो ऐसे केसेस जहाँ पे मेंटल जनरल सिम्टम्स नहीं हैं, वहाँ पे हम फिजिकल जनरल या फिर पार्टिकुलर्स को इम्पॉर्टेंस देते हैं। तो ये जितनी भी मेथड्स हैं, ये हमें बता रही हैं कि हमें किस टाइप की रिपर्टरी किस टाइप के केस में यूज करना है। फिफ्थ मेथड्स कॉमन सिम्टम्स, पैथोलॉजिकल सिम्टम्स के बेस पे हम यहाँ पे रिपर्टराइजेशन कर रहे हैं। सिक्स मेथड में हम केवल डिसीज़ नेम के बेस पे रिपर्टराइजेशन कर रहे हैं। तो ये है हमारा मेथड्स ऑफ रिपर्टराइजेशन। अब हम बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ रिपर्टराइजेशन। तो टेक्निक्स ऑफ रिपर्टराइजेशन क्या होते हैं? टेक्निक्स ऑफ रिपर्टराइजेशन में आता है, देखिए अगर मैं बात करूं आपसे कि टेक्निक का हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो टेक्निक का मीनिंग ही होता है तरीका या फिर हुनर, कि आप किस तरीके से रिपर्टराइजेशन करेंगे। तो टेक्निक्स ऑफ रिपर्टराइजेशन की टू मेथड्स हैं, ओल्ड मेथड्स एंड मॉडर्न मेथड्स। ओल्ड मेथड्स में क्या होता है? ओल्ड मेथड्स को प्लेन पेपर सीट मेथड भी कहा जाता है। ओल्ड मेथड्स में क्या होता था कि जैसे आप एक A4 साइज प्लेन पेपर ले लीजिए, आपने जैसे कभी केस टेकिंग कर लिए हैं, तो जो सिम्टम्स आपने टोटलिटी बनाए हैं उनको आप रूब्रिक में कन्वर्ट करिए। रूब्रिक में कन्वर्ट करने के बाद आप रूब्रिक उस पेज पे लिख लीजिए, थोड़े स्पेस रख के लिखना है रूब्रिक्स को। फिर आप जो भी रिपर्टरी प्रेफर कर रहे हैं उस रिपर्टरी में आप जाइए, उस रूब्रिक को ढूंढिए और जितनी भी मेडिसिन्स उस रूब्रिक में आ रही हैं उनको आपको उस रूब्रिक में लिखना है। तो ये कहलाता है प्लेन पेपर शीट मेथड।
कि आपने क्या किया कि रूब्रिक्स को एक प्लेन पेज में लिखा और जो भी मेडिसिन्स आ रही हैं उस पर्टिकुलर रूब्रिक्स में, तो आपने उन सारी मेडिसिनों को उसमें ऐड कर लिए। और फिर आप देखते हैं कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो मैक्सिमम मार्क्स कवर कर रही है सारे, या फिर मैक्सिमम रूब्रिक्स को कवर कर रही है, उस मेडिसिन्स को आप प्रिस्क्रिप्शन में यूज़ करते हैं। फिर हम देखते हैं मॉडर्न मेथड्स। मॉडर्न मेथड्स में क्या है, जैसे कि अभी हमारे पास वेरियस न्यू टूल्स आ गए हैं, जैसे कि फिर हम देख रहे हैं मॉडर्न मेथड्स। तो मॉडर्न मेथड में सबसे पहले अगर हम बात करें यूजिंग अ रिपर्टरी शीट, रिपर्टरी शीट को हम यूज करते हैं। तो रिपर्टोरियल शीट जैसा कि आपने देखा होगा कि उसमें एक तरफ रूब्रिक नंबर लिखे रहते हैं और एक तरफ मेडिसिन्स लिखी रहती हैं। फिर आप उसमें मेंशन करते हैं कि इस पर्टिकुलर मेडिसिन में इस पर्टिकुलर रूब्रिक ने कितने मार्क्स अचीव किए हैं। तो ये है रिपर्टोरियल शीट मेथड। तो हम यहाँ पे रिपर्टोरियल शीट के हेल्प से रिपर्टराइजेशन करते हैं। दूसरा है, सेकंड मेथड है यूजिंग अ कार्ड। हम यहाँ पे कार्ड यूज करते हैं, कार्ड रिपर्टरी, जैसा कि आप जानते हैं हट्टास कार्ड रिपर्टरी, बोगर्स कार्ड रिपर्टरी, पी शंकरन्स कार्ड रिपर्टरी, डॉक्टर जुगल किशोर्स कार्ड रिपर्टरी, ये डिफरेंट कार्ड रिपर्टरी है। हम या फिर कार्ड रिपर्टरी के थ्रू भी रिपर्टराइजेशन करते हैं। रिफरल वे, जिसे कि हम क्विक रेफरेंस कहते हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे कि जो काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उन्हें बहुत सारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि एक दो सिम्टम्स को कंफर्म करने के लिए वो क्या करते हैं कि बुक्स या फिर कार्ड या फिर कंप्यूटर का सहारा लेते हैं थोड़ा सा। तो ये कहलाता है रिफरल वे, क्विक रेफरेंस के लिए। देन यूजिंग कंप्यूटर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डिफरेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिपर्टरी डेवलप हो चुकी हैं जो कि हमारा समय भी बचाती हैं और बहुत ही एक्यूरेट और स्मार्ट रिजल्ट हमें मिलता है। तो ये हैं मेथड्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ रिपर्टराइजेशन। तो हमने देखा टेक्निक्स ऑफ रिपर्टराइजेशन में ओल्ड मेथड एंड मॉडर्न मेथड्स। ओल्ड मेथड में क्या था, ओल्ड मेथड में है कि हम एक प्लेन पेपर लेते हैं और उसमें हम रूब्रिक्स लिखते हैं और साथ में मेडिसिन्स ऐड करते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस ग्रेड में है, सेम एज वैसे ही ऐड करना है, फिर हम उसको रिपर्टराइज करते हैं। मॉडर्न मेथड में हम या तो रिपर्टोरियल शीट यूज कर सकते हैं या फिर कार्ड रिपर्टरीज यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे कि रेफरल वे में क्विक रेफरेंस के लिए हम कंप्यूटर फिर कार्ड इनको एज अ रेफरेंस यूज करें। देन यूजिंग कंप्यूटर्स को हम यूज कर सकते हैं। और भी कुछ टूल्स हैं जो कि टेक्निक्स ऑफ रिपर्टराइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि थंब फिंगर टेक्निक, क्वाइंस प्लेइंग टेक्निक, ऑटो विजुअल टेक्निक्स, जैसे कि ऑटो विजुअल टेक्निक्स बाय डॉक्टर आर.पी. पटेल सर 1972 में डेवलप की गई, जो कि एक अपरटस है, इसके हेल्प से भी हम रिपर्टराइजेशन करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टेक्निक्स ऑफ रिपर्टराइजेशन की, तो देखिए ओल्ड मेथड्स में क्या है कि ओल्ड मेथड्स के अगर हम एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें तो ओल्ड मेथड ऑफ टेक्निक ऑफ रिपर्टराइजेशन में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ये इसका डिसएडवांटेज। लेकिन एडवांटेज क्या है कि आप का एक्यूरेट रिजल्ट आएगा और आपका नॉलेज इम्प्रूव होगा। मॉडर्न मेथड्स में तो जैसे कि सबके एडवांटेज ही हैं कि गलतियां होने के कम चांसेस हैं और परफेक्ट रिजल्ट मिलता है, हमारा समय बचता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन डिसएडवांटेज भी ये है कि बहुत सारे जैसे कि ये न्यू टूल्स भले हैं ये, लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं है। तो ये है हमारा टेक्निक्स ऑफ रिपर्टराइजेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ रिपर्टराइजेशन। प्रोसेस ऑफ रिपर्टराइजेशन, तो जैसे कि हम बात करें कि प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है, क्रिया विधि या फिर प्रक्रिया। तो प्रोसेस ऑफ रिपर्टराइजेशन टू टाइप्स के होते हैं।
फर्स्ट टोटल एडिशन प्रोसेस, सेकेंड इलिमिनेटिंग प्रोसेस। टोटल एडिशन प्रोसेस क्या होता है? टोटल एडिशन प्रोसेस में क्या होता है कि हम यहाँ पे जो रूब्रिक लिए हैं, जो हमने रूब्रिक लिया है, उस रूब्रिक में हम सारी मेडिसिन्स ऐड करेंगे। जैसे कि अगर हमने 5 रूब्रिक्स लिए तो हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट रूब्रिक जो हमारा है उसमें जितनी भी मेडिसिन्स आ रही हैं, हमने रिपर्टरी में जब वहाँ पे गए, रिपर्टरी में हमने देखा कि इसमें लगभग 12 से 13 मेडिसिन आ रही हैं। हमने उस रूब्रिक में सारी 12 से 13 मेडिसिन्स ऐड कर लिए। सेकेंड रूब्रिक में हम गए, वहाँ पे लगभग 6 से 7 मेडिसिन आ रही है, हमने उन मेडिसिन्स को भी ऐड कर लिए। इस तरह से हमने जैसे देखा कि 5 रूब्रिक हमने लिए हैं, तो उसमें जितनी जितनी मेडिसिन्स आ रही हैं सारी मेडिसिन्स को उस पर्टिकुलर रूब्रिक्स में हम ऐड कर रहे हैं। और फिर हम उन 5 रूब्रिक्स में फिर देखते हैं कि कौन सी मेडिसिन सारे रूब्रिक्स में आ रही है या फिर सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर कर रही है। इस तरह से हम रिपर्टाइजेशन करते हैं। तो पहला है टोटल एडिशन प्रोसेस। तो जैसा कि इसके नेम में ही मेंशन है कि टोटल एडिशन, सब कुछ ऐड करना है। जितने भी रूब्रिक आपने लिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि सपोज दैट हमने 5 रूब्रिक्स लिए हैं, तो उसमें 5 रूब्रिक्स जो हमने लिए, तो कौन से रूब्रिक्स में कितनी मेडिसिन्स आ रही हैं, उन सारी मेडिसिन्स को हमने जो भी जिस ग्रेड में है उस ग्रेड्स के अकॉर्डिंग उसमें हमने ऐड कर लिए। तो ये था टोटल एडिशन प्रोसेस। अब हम देखते हैं इलिमिनेटिंग प्रोसेस क्या होता है। इलिमिनेटिंग प्रोसेस, इलिमिनेटिंग प्रोसेस में अब जैसे कि हमने अभी बात किया कि हमने 5 रूब्रिक्स लिए थे, तो हमने इसमें भी वही 5 रूब्रिक्स लिए हैं। एक ही केस को हम पहले टोटल एडिशन प्रोसेस से रिपर्टाइज कर रहे हैं, फिर हम उसको इलिमिनेटिंग प्रोसेस से अब रिपर्टाइज कर रहे हैं। तो हमने जब टोटल एडिशन प्रोसेस से रिपर्टाइज किया तो हमने क्या किया कि 5 के 5 रूब्रिक्स को ले लिए, 5 रूब्रिक्स में जो जैसे मेडिसिन आ रही हैं जिस ग्रेड में, हमने उनको सबको मेंशन किया और फिर हमने रिपर्टाइज कर लिए। लेकिन अगर हम बात करें इलिमिनेटिंग प्रोसेस में, उसी केस को हम कैसे रिपर्टाइज करेंगे, तो इलिमिनेटिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि हम उस रूब्रिक को सबसे फर्स्ट नंबर पे रखते हैं जो कि उस केस में सबसे ज़्यादा करेस्टेटिक पिक्यूलियर हो। उस रूब्रिक को हम सबसे फर्स्ट नंबर पे रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो अनकॉमन है, करेस्टेटिक है, पिक्यूलियर है, PQRS सिम्टम है, इसलिए उसको हम फर्स्ट नंबर पे रख रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जो मेडिसिन्स हमारे फर्स्ट रूब्रिक को कवर कर रही हैं, वही मेडिसिन्स सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रूब्रिक्स को भी कवर करनी चाहिए। तो जैसे कि हमने बताया कि फर्स्ट नंबर पे हम उस रूब्रिक को रखेंगे जो अनकॉमन, करेस्टेटिक, पिक्यूलियर है। हम उसमें जो भी मेडिसिन्स आ रही हैं, हम सारी मेडिसिन्स को ऐड कर लेते हैं फर्स्ट नंबर रूब्रिक में। उसके बाद फिर हम सेकंड नंबर रूब्रिक में जब मेडिसिन्स ऐड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वही मेडिसिन्स हम ऐड करेंगे सेकंड नंबर रूब्रिक में जो हमारे फर्स्ट नंबर रूब्रिक को कवर कर रही हों। सेम एज थर्ड नंबर रूब्रिक में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे भी हम यही देखेंगे कि वो मेडिसिन्स जो हमारे फर्स्ट नंबर रूब्रिक को कवर कर रही हों। मतलब ये है कि इलिमिनेटिंग प्रोसेस में हम फर्स्ट नंबर रूब्रिक को बेस मान लेते हैं कि ये जो रूब्रिक है ये सबसे मोस्ट पिक्यूलियर है हमारे इस केस के लिए, और इस रूब्रिक के बिना हम प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते, रिपर्टाइजेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए फर्स्ट रूब्रिक को हम बेस मानते हैं। तो फर्स्ट रूब्रिक में जितनी भी मेडिसिन आ रही हैं सबको ऐड कर देते हैं। फिर सेकेंड रूब्रिक में जब हम जाते हैं तो उन्हीं मेडिसिन को ऐड करते हैं जो केवल फर्स्ट रूब्रिक को कवर कर रही हों। देन थर्ड रूब्रिक में जब हम जाते हैं तो थर्ड रूब्रिक में भी हम देखते हैं कि जो जो मेडिसिन हमारे फर्स्ट रूब्रिक को कवर कर रही हैं उन्हीं मेडिसिन को हम लिखेंगे, बाकी मेडिसिन को हम छोड़ देंगे, बाकी मेडिसिन को हम ऐड नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं कि वो कौन सी मेडिसिन है जो कि इन 5 रूब्रिक्स को कवर कर रही है, हाईएस्ट मार्क्स कवर कर रही है, हमारे पेशेंट के ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलिमम कौन सी है, उस मेडिसिन को फिर हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये है प्रोसेस ऑफ रिपर्टाइजेशन। तो प्रोसेस ऑफ रिपर्टाइजेशन में 2 प्रोसेस होती हैं। फर्स्ट है टोटल एडिशन प्रोसेस, जिसमें कि हम सारे रूब्रिक्स और उन रूब्रिक्स में सारी की सारी मेडिसिन ऐड करते हैं। जिस रूब्रिक में जो जितनी भी मेडिसिन आ रही हो सारी मेडिसिनों को हम ऐड करते हैं। फिर उसके बाद हम उसको रिपर्टाइज करते हैं। लेकिन इलिमिनेटिंग में क्या होता है कि
फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रूब्रिक को हम सबसे फर्स्ट नंबर पे रखते हैं और फिर लेस इंपॉर्टेंट रूब्रिक को सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ उनकी इंपॉर्टेंस के बेस पे हम रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट नंबर रूब्रिक्स में हमारी कौन कौन सी मेडिसिन मोस्टली कवर कर रही हैं, और जब हम सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ रूब्रिक्स पे पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि वही मेडिसिन हमें ऐड करना है जो हमारे फर्स्ट रूब्रिक को कवर कर रही हों। तो ये कहलाता है एलिमिनेटिंग प्रोसेस। तो ये है एलिमिनेटिंग प्रोसेस। इसमें जो हमने फर्स्ट नंबर पे रूब्रिक रखा है यही कहलाता है एलिमिनेटिंग रूब्रिक। तो एलिमिनेशन का मतलब ही होता है कि अनवांटेड चीज़ों को हटा देना, जो ज़्यादा हमारे काम की नहीं है या फिर जो भीड़ है उस भीड़ को हम वहाँ से हटा दें। उन अनवांटेड मेडिसिन को हमने रिमूव कर दिया, स्केप आउट कर दिया, जो कि हमारे काम की नहीं थी। और अगर इसी एलिमिनेटिंग प्रोसेस को हम, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि फर्स्ट रूब्रिक को हम बेस मान के रिपर्टराइज कर रहे हैं, फिर हम सेकंड रूब्रिक को बेस मान के रिपर्टराइज करें, फिर हम थर्ड रूब्रिक को बेस मान के रिपर्टराइज करें, तो ये कहलाता है कंटिन्यूअस एलिमिनेटिंग प्रोसेस। तो ये है हमारा प्रोसेस ऑफ रिपर्टराइजेशन। अब हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ रिपर्टराइजेशन। क्या होते हैं स्टेप्स ऑफ रिपर्टराइजेशन? तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेप्स ऑफ रिपर्टराइजेशन का मीनिंग ही है कि चरण। स्टेप्स का मतलब क्या होता है? चरण, है ना, वन बाय वन करके हम उन स्टेप्स को या है ना चरण को फॉलो करें। तो अब हम देख रहे हैं स्टेप्स ऑफ रिपर्टराइजेशन। स्टेप्स ऑफ रिपर्टराइजेशन को अदर वर्ड में प्रीरिक्विसाइट्स ऑफ रिपर्टराइजेशन भी कहा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ रिपर्टराइजेशन के बारे में, तो स्टेप्स ऑफ रिपर्टराइजेशन केस टेकिंग से स्टार्ट होता है और लास्ट में सिमिलम मेडिसिन फाइंड आउट करने तक कंटिन्यू रहता है। तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट स्टेप है रिपर्टराइजेशन का केस टेकिंग, और लास्ट स्टेप है एनालिसिस ऑफ रिपर्टोरियल रिजल्ट। तो अब हम अगर बात करें वन बाय वन करके स्टेप्स ऑफ रिपर्टराइजेशन के बारे में, तो स्टेप्स ऑफ रिपर्टराइजेशन कौन कौन से हैं? फर्स्ट केस टेकिंग, सेकंड रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम्स इज आल्सो नोन एज एनालिसिस ऑफ सिम्टम्स, फोर्थ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, फिफ्थ इरेक्टिंग टोटलिटी और सिंथेसिस ऑफ टोटलिटी, सिक्स्थ selection of a proper repertory, seventh repertorial result, eighth analysis of repertorial result and prescription। तो अब हम बात करते हैं डिटेल में वन बाय वन करके। केस टेकिंग, जैसे कि आपके पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? केस टेकिंग करते हैं। हम केस टेकिंग कर रहे हैं, हमने पेशेंट की सारे कंप्लेंट्स को नोट डाउन किए। क्रोनोलॉजिकल में हम पेशेंट की प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, क्या मॉडलिटीज़ हैं, एवर्जन, डिज़ायर, फिजिकल, मेंटल पार्टिकुलर्स, ईच एंड एवरी टाइप्स के सिम्टम्स, ईच एंड एवरी कंप्लेंट्स नोट डाउन करते हैं। तो ये तो हमारा केस टेकिंग हो गया। और लास्ट में फिर हम क्या करते हैं? टोटलिटी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया? केस टेकिंग। अब रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन, फिर हमने जैसे कि हम पेशेंट की सारी डिटेल्स को नोट डाउन करते जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं? उसको अब इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। हम उसको समझेंगे, उसका हम आकलन करेंगे कि क्या है आखिर चीज़ें, कॉज क्या है, कौन से सिम्टम्स किस टाइप के हैं। तो ये सब इंटरप्रिटेशन में। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम्स। क्लासिफिकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम्स में कि जैसे कि पेशेंट हमें कई टाइप्स के सिम्टम्स देता है, कुछ जैसे कि कॉमन होते हैं कि हर डिसीज़ में होते हैं, हर मेडिसिन में है, वो हमारे लिए कॉमन सिम्टम्स हो गए। लेकिन अगर वहीं पे वो बहुत ही अनकॉमन क्राइस्टेटिक पेक्यूलियर सिम्टम्स दे रहा है तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है इंडिविजुअलाइजेशन में, पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करने में। तो इस तरह से यहाँ पे सिम्टम्स को क्लासीफाई किया जाता है। और इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम्स
या फिर इसे एनालिसिस ऑफ सिम्टम्स भी कहा जाता है। तो इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम्स का मतलब होता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हेनीमैन जनरल और अनकॉमन में क्लासीफाई किए गए सिम्टम्स को, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जेटी केंट जनरल को मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल, फिर पार्टिकुलर्स और कॉमन सिम्टम्स में क्लासीफाई किए गए। इस तरह से डिफरेंट स्टॉलवर्ड्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स में सिम्टम्स को इवेल्युएट किए गए हैं। तो वैसे ही हमें देखना है कि हमारा पेशेंट किस टाइप्स के सिम्टम्स हमें दिया है और वो किस टाइप्स के क्लासिफिकेशन में आ रहे हैं। देन डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, हम पेशेंट की प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करते हैं, या फिर अगर उसको होम्योपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि हम यहाँ पे पेशेंट का एनामिनेसिस करते हैं। तो एनामिनेसिस का मतलब क्या होता है? डायग्नोसिस ऑफ अ पेशेंट एज अ पर्सन, कि एक पेशेंट को एक व्यक्ति की तरह हम देख रहे हैं कि इसमें क्या बदलाव हुए हैं। इरेक्टिंग अ टोटलिटी, इट मीन्स सिंथेसिस ऑफ टोटलिटी। तो हम देख रहे हैं कि टोटलिटी जब भी हम बनाते हैं तो हम ये चीज़ पहले देख लेते हैं कि कौन से स्टॉलवर्ड्स के कॉन्सेप्ट को हमारी टोटलिटी फॉलो कर रही है। मतलब कि जो हमारा ये केस है वो कौन से क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स को, इवोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स को कवर कर रहा है। जैसे कि अकॉर्डिंग डॉक्टर केंट्स अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने जनरल सिम्टम्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल, उसके बाद पार्टिकुलर्स और कॉमन सिम्टम्स। तो जब भी हम टोटलिटी बनाते हैं अकॉर्डिंग डॉक्टर जेटी केंट, तो हम इस स्केमा को फॉलो करते हैं कि हम सबसे पहले उसमें मेंटल जनरल्स, फिर फिजिकल जनरल, देन पार्टिकुलर और कॉमन सिम्टम्स ऐड करते हैं। इस तरह की टोटलिटी बनाते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर रिपर्टरी। तो जब हमारी टोटलिटी बन जाती है और हम देखते हैं टोटलिटी हमारी बन गई है, तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारा केस है वो किस टाइप का केस है। उसमें जनरल सिम्टम्स ज़्यादा हैं, अगर जनरल सिम्टम्स ज़्यादा हैं तो हम केंट रिपर्टरी को प्रेफर करेंगे। अगर उसमें पार्टिकुलर सिम्टम्स ज़्यादा हैं तो हम बोनी-कसन रिपर्टरी को, जैसे कि BTPB, एंटीसोरिक, ऐसे रिपर्टरीज को हम प्रेफर करेंगे। और अगर पैथोलॉजिकल सिम्टम्स ज़्यादा हैं तो हम बोगर रिपर्टरी को प्रेफर करेंगे। तो ये है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर रिपर्टरी। देन रिपर्टोरियल रिजल्ट। रिपर्टोरियल रिजल्ट की अगर हम बात करें कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि जब हमने रिपर्टराइज कर रहे हैं तो अब हमने जब रिपर्टराइज किया तो जो रिजल्ट आता है हमारे पास, जो रिपर्टोरियल सीट बन के आती है, जैसे अगर आप जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से करते हैं तो आप देखते हैं कि एक रिपर्टोरियल सीट आती है, तो उसमें आपको दिखता है कि ये मेडिसिन ने इतने ज़्यादा मार्क्स अचीव किए हैं इतने सारे रूब्रिक्स को कवर करके। तो ये है रिपर्टोरियल रिजल्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज एनालिसिस ऑफ रिपर्टोरियल रिजल्ट एंड प्रिस्क्रिप्शन। सो एनालिसिस ऑफ रिपर्टोरियल रिजल्ट, अभी तक हमने जितने भी स्टेप्स को फॉलो किए और रिपर्टराइजेशन किया, जो हमें रिज़ल्ट मिला है अब उसका हम एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से रूब्रिक्स हमने लिए हैं, कौन सी मेडिसिन्स ने कौन से रूब्रिक्स को कवर किए हैं, किस ग्रेड में कवर किए हैं, कितने मार्क्स आए हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें तो हमने मेनली रिपर्टोरियल रिजल्ट में ही देख लिए थे, लेकिन अब हम और क्या एनालिसिस कर रहे हैं। हम एनालिसिस ये कर रहे हैं कि कौन कौन से रूब्रिक्स हमने ले लिए हैं, ये मेडिसिन जो आ रही हैं, सम सेलेक्टेड ग्रुप्स जो हमें मिला है मेडिसिन्स का, इसमें जो मेडिसिन्स आ रही हैं वो हमारे पेशेंट्स की कौन कौन से सिम्टम्स को कवर कर चुकी हैं और कौन कौन से सिम्टम्स अभी बचे हैं जो कि हमने एज अ रूब्रिक उनको नहीं ले पाए हैं, या फिर इस रिपर्टरी में वो एज अ रूब्रिक प्रेजेंट नहीं है। तो उन सिम्टम्स को भी हमें इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। जैसे अभी हमने जब रिपर्टराइज किया, रिपर्टोरियल सीट बन के आती है जब हम रिपर्टराइजेशन करते हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मार्क्स अचीव कर रही हो, सबसे ज़्यादा रूब्रिक अचीव कर रही हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वही मेडिसिन है पेशेंट को हम दे दो और पेशेंट ठीक हो जाएगा। ये नियम नहीं है। नियम ये होता है कि जो भी मेडिसिन्स आई हैं, जैसे कि 2, 4, 6 मेडिसिन्स आ रही हैं जो कि मैक्सिमम मार्क्स और मैक्सिमम रूब्रिक्स को कवर कर रही हैं, उसमें से भी हम पेशेंट से एक बार क्रॉस मैच करेंगे, कंफर्म करेंगे पेशेंट से, जैसे कि पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि पेशेंट की डायथिसिस, उसकी हैबिट, जैसे कि पेशेंट का मोड ऑफ लिविंग, ये सारी चीज़ें हम
पेशेंट से एक बार क्रॉस चेक करते हैं मेडिसिन से, फिर हम मेडिसिन जो अब हमें बिल्कुल सेलेक्टेड और सिमिलम लग रही है पेशेंट के लिए, वो मेडिसिन हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जो अभी हमने ये प्रोसेस अपनाई है, इस प्रोसेस को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंशियल फील्ड, पीडीएफ। तो पीडीएफ का मतलब ही होता है द फील्ड विच डिफरेंशिएट्स मेडिसिन इज कॉल्ड पीडीएफ, कि ऐसा फील्ड जो मेडिसिन को डिफरेंशिएट कर दे। तो वो कौन सा फील्ड है? वो ये है कि पेशेंट की हैबिट कैसी है, पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, पेशेंट का मोड ऑफ लिविंग कैसा है, पेशेंट का ऑक्यूपेशन कैसा है। जैसे कि आप ऑक्यूपेशन को एज अ रूब्रिक जल्दी नहीं लेते हैं, लेकिन उसकी बीमारी के लिए उसका ऑक्यूपेशन रिस्पॉन्सिबल है। तो इन सारी चीज़ों को हम जब और ऐड कर लेते हैं मेडिसिन से अपने, तो ये सब कहलाता है पीडीएफ। तो पीडीएफ का एक फार्मूला भी होता है कि पीडीएफ इजकल टू कॉन्सेप्चुअल इमेज माइनस रिपर्टोरियल टोटलिटी, कि पेशेंट की आपने रिपर्टोरियल टोटलिटी तो बना ली, रिपर्टोरियल टोटलिटी तो आपने बना लिया है, जो टोटलिटी बनाया आपने, फिर उसको उस टोटलिटी के जो सिम्टम्स थे उसको आपने रूब्रिक को कन्वर्ट किया और रिपर्टाइजेशन कर लिया, वो तो आपकी रिपर्टोरियल टोटलिटी। लेकिन कॉन्सेप्चुअल इमेज में से भी अभी बहुत सारी चीज़ें उसकी बच गई, जैसे कि अभी मैंने बताया कि उसका ऑक्यूपेशन, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, डायथेसिस, टेम्परामेंट, ये सारी चीज़ें। तो इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंशियल फील्ड। फिर अब जो हमें बिल्कुल, अब हम देख रहे हैं कि पेशेंट से बिल्कुल 100% सिमिलर है हमारी मेडिसिन्स, उसे कहते हैं सिमिलिमम, और हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो ये है हमारा स्टेप्स ऑफ रिपर्टराइजेशन। तो हमने इस लेक्चर में बात किए व्हाट इज रिपर्टराइजेशन, मेथड्स ऑफ रिपर्टराइजेशन, टेक्निक्स ऑफ रिपर्टराइजेशन, प्रोसेस ऑफ रिपर्टराइजेशन एंड स्टेप्स ऑफ रिपर्टराइजेशन। सर प्लीज़, इसमें ओनली हेडिंग्स मेंशन की गई हैं, इस नोट्स में ओनली हेडिंग्स मेंशन की गई हैं। आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें एक्सप्लेन करें और मेन टेक्स्ट बुक को प्रेफर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर।